वेलकम स्टूडेंट, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। क्योंकि यही एक टॉपिक रहता है, उसके बाद कैपेसिटर वाला हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा। आपको पता है कि लॉकडाउन दोबारा हो चुका है, तो इसके कारण हम अपनी पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते, तो हमने दोबारा लेक्चर शुरू किए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले दो ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो चार्ज हैं, फिर हम n पार्टिकल के लिए उसको ड्राइव करेंगे। यदि हम बात करें, दो हमने चार्ज कंसिडर किए हैं, दोनों शुरू में इन्फिनिटी पे है, बाद में हम उसको किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। उस चीज़ के अंदर जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही उसके लिए क्या होगी, पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे, उसी के फॉर्म में होगा। एक टाइप से वर्क डन हमें निकालना है। नॉर्मली हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल की हम बात करते हैं, हम तो किससे रिलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वही वर्क डन वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में क्या है कि हमारे पास भाई सारे चार्ज हमने कहाँ पे रख रखे हैं, इन्फिनिटी पे रख रखे। कहाँ पे मान रखे, शुरू में इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी के बाद हमें करना क्या है, हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया गया है। जैसे हम इस डायग्राम से लेके चले तो दो पॉइंट हमारे पास, एक तो P1 है, एक P है, दूसरा P1 है। जो यदि हम ओरिजिन से बात करें तो एक तो R1 डिस्टेंस पे है, दूसरा R2 डिस्टेंस के ऊपर है। इनमें जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आने में उन चार्ज को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कुछ आप लिख रखा है पोर्शन यहाँ पे, आप उसको लिख सकते हो, पहले नोट्स साथ साथ आप बनाते रहिए इसके। अब हम बात करें, यदि हम भाई पहले चार्ज P पे लेके आए हैं, पहला जो हमारा चार्ज था Q1, उसको हम पॉइंट P पे लेके आए, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंट P है, जो आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ तक जब हम उसको लेके आए हैं तो हमें जो वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट की है, मैं ये बोलता हूं कि उस वर्क डन की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अब बात ये है कि भाई पहला ही चार्ज, उसके लिए वर्क डन की वैल्यू 0। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके लिए पहली चीज तो हम उसको जब लेके आ रहे तो बहुत स्लो प्रोसेस में, ये हमने पहले भी क्लास बताया है क्या, कि उसको बहुत धीरे धीरे हम लेके आते हैं। ये नहीं कि उठाया और फेंक दिया, उसको आ गया वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा नहीं है। उसको हम बहुत धीरे धीरे मूव करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब हम पहले ही चार्ज को लेके आ रहे, जब हमारा भाई शुरू में ये तो है नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं, केवल पॉइंट P हमारे पास, इस पे हमें उस चार्ज को लेके आना है, तो क्या इसके आसपास कोई और चार्ज है, क्या किसी और चार्ज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पहला ही चार्ज है, इसको ना कोई इसका साथ देने वाला, चल भाई मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, ना कोई इसको रोकने वाला। समझ रहे हो कि नहीं तो कोई इसको अपोज करेगा, नहीं कोई इसके साथ होगा, तो ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ पे आराम से आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यदि हम वर्क डन की बात करें तो भाई वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कोई और पोटेंशियल तो है ही नहीं, कोई और चार्ज है ही नहीं जिसके कारण कुछ पोटेंशियल हो, तो पहले चार्ज के लिए वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, ठीक है। अब हम बात करें यदि किसके लिए, वर्क डन इन मूविंग या इन carrying charge Q2 from infinity to point P1। अब हम चार्ज Q2 को लेके आ रहे भाई, कहां से, इन्फिनिटी से लेके P1 पे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे उसको अपोज करने के लिए एक चार्ज Q1 पहले ही प्रेजेंट है यहाँ पे,
Q1 आ चुका है, Q1 तो पहले ही आ चुका है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। किसको अपोज करने के लिए भाई? जो चार्ज Q2 आ रहा है उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे है। तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा W2 की यदि मैं बात करूं तो किसके इक्वल होगा भाई? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू Q2। जो चार्ज पहले ही था उसका तो पोटेंशियल लेना है, और चार्ज कौन सा लेके चलना है भाई? जो Q2 हम इधर लेके आ रहे वो हमें लेके चलना है, ठीक है। तो यदि यहां पे मैं वर्क डन की बात करूं तो क्या होगा भाई? Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। R12 क्या है? इन दोनों के बीच में जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, हम बात करें यहां से लेके वही लेके चलनी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो आपको जब हम n पार्टिकल के लिए, जब हमारे पास n चार्ज होंगे उसके लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे उसमें आप समझ जाओगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। R12 R21 ये वैल्यू है। तो इसको यदि हम लिखें किसके इक्वल हो जाएगी भैया? ये Q1 आएगा भैया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। ये हमारे पास जो सेकंड वाला वर्क डन आया है उसकी वैल्यू, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे फाइंड आउट करें भाई क्या टोटल वर्क डन की यदि हम वैल्यू निकालें वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि पहले वाले के लिए तो क्या है 0, तो नेट वर्क डन हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ गई? ये वैल्यू आई, ठीक है। ये हम किसके लिए बता सकते हैं? जब हमारे पास कितने चार्ज हो भैया? यदि हम 2 चार्ज के लिए बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसमें केवल 2 ही चार्ज है, उनके लिए हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना हो तब हम इसका यूज करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास जो चार्ज है वो 2 ना होके 2 से ज्यादा है, तो शायद ये तो हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं किसके लिए कि जब हमारे पास जो चार्ज है वो 2 से ज्यादा, उस केस में हमें क्या करना है? तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम अब तक जो हमने किया है उसी पे ही हम काम करेंगे आगे। ये तो शायद नोट डाउन हो गया होगा क्योंकि ये थोड़ा लेंथ भी होने वाला है। और भाई साथ साथ करते चलोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज फिर इतना टाइम बचा नहीं कि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हम करें। तो इसमें हम बात करते हैं ए सिस्टम ऑफ n चार्ज। तो ज़्यादा आप लिख सकते हो, कंसिडर तो आप कर ही सकते हो कि भाई हमारे पास चार्ज क्या है? Q1 Q2 Q3 Qn तक है हमारे पास चार्ज, ठीक है। और इनकी पोजीशन वेक्टर यदि हम रेस्पेक्टिव बात करें तो R1 R2 R3 सो ऑन Rn तक है हमारे पास, ठीक है। अब इस डायग्राम में थोड़ा चेंजमेंट होता है, वो हम कर लेते हैं। क्या चेंजमेंट होगा कि यदि मैं बात करूं, ये हो गया भाई हमारा R1 इधर आया है, R2 इधर, R3 और फिर हम इसको इधर मान लेते हैं Rn तक, ठीक है। ये हमने मान लिया यहाँ पे। अब एक तो यहाँ से डिस्टेंस होगी भैया हमारी R1 और R2 के बीच में, इसको हमने क्या लिख दिया R1 2, ठीक है।
नेक्स्ट यदि मैं बात करूं किसकी, ये वाला, अब जब, चलो पहले कर लेते फिर बाद में इनको साथ साथ करते हैं। देखिए इसमें वही वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना, टू पॉइंट P। तो इसमें तो वही वैल्यू बताएंगे भाई क्या, कि वर्क डन इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0। ये रिजल्ट हम पहले बता चुके क्यों होता है। दूसरे वाले के लिए भी हम बता चुके। यदि मैं बात करूं अभी, ये पॉइंट मान लेना इनको इधर P, P1, P2, Pn। अब हम बात करें वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1। इसके लिए अभी रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था, W1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई R12 और इनटू में क्या था हमारे पास Q2। यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या, वर्क डन इन मूविंग या इन कैरिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2। अब देखिए भाई, ये आप समझ गए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं, फिर आपका हो ही जाएगा ये टॉपिक। क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, Q3 की, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब शुरू में क्या था, Q1 को जब हम लेके आ रहे थे तो उस टाइम पे कोई और चार्ज यहाँ पे नहीं था, तो वर्क डन की वैल्यू हमने 0 दिखा दी। सेकंड हम किसको लेके आए, Q2 के लेके आए, तो उस टाइम पे केवल एक ही चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट था, Q1 जो यहाँ पे है। P1 पे जो है हमारे पास P पॉइंट पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 और Qn। उस टाइम पे यहाँ पे n था, सॉरी Q1 था, Q2 के लेके आए तब, तो हमने इन दोनों के बीच की जो वैल्यू थी वो काउंट कर ली थी। अब हम चार्ज Q3 की बात कर रहे हैं, जो जिसको यहाँ पे लेके आए, तो वो ये जब आए उससे पहले ये दोनों आ चुके हैं, तो ये दोनों अपना इफेक्ट डालेंगे इसके ऊपर। क्या इफेक्ट डालेंगे, अब जब हम यहाँ से भाई डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में जो है, तो एक तो ये वाली जो वैल्यू जो क्या हो गया हमारे पास R23 किसके इक्वल होगी भाई, ये R23, और एक ये कौन सी होगी R13, जो हमारे पास किस किस के बीच में है भाई। एक तो है Q1 इफेक्ट डालेगा जो Q3 के ऊपर, एक है Q2 इफेक्ट डालेगा Q3 पे। ये हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा अभी, ये W2 है भाई, W3 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इंटू Q3। ये वैल्यू होगी हमारे पास जो वर्क डन करना पड़ रहा है हमें चार्ज
3 को यहाँ पे लेके आने में, क्यों भाई यहाँ पे जो पहले 2 चार्ज है उनका पोटेंशियल इस पे इफेक्ट डालेगा, तो उनको हमें ध्यान में रखना है कि भाई वो भी। तो यदि हम बात करें इसकी, क्या होगी वैल्यू, Q1/4 आप देखो ये वाली जो वैल्यू है R13 ये Q1 के लिए है, Q1 और उसके बीच में जो है वो है प्लस Q2 4 R2 3 इंटू चार्ज 3, ये हमें लेके चलना है। ठीक है, इसको यदि हम लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हो, Q1 Q3 4 R13 प्लस Q2 Q3 4 R2 3। ठीक है, अब यदि इसी तरीके से हम निकालें किसके लिए, या फिर लिख ही लेते हैं, चलो एक 4 के लिए और निकाल लेते हैं साथ साथ ना, कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q4 फ्रॉम, मूविंग और कैरिंग में भी कंफ्यूजन है, इन कैरिंग चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू P3। पॉइंट हम ले नहीं, आप कर सकते हो इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये वैल्यू होगी हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3 इंटू Q4, इसके इक्वल होगी भाई ये वैल्यू। अब हम इसको लिखें तो आप खुद समझदार हो, अभी आप अपने आप वैल्यू ध्यान आ जाएगी। क्या, Q1 वैल्यू कौन सी होगी 4 पाई। अब यहाँ पे 1 3 था, कब था ये 3, जब हम चार्ज 3 को लेके जा रहे थे। अब 4 है तो यहाँ पे क्या होगा भाई 1 4 प्लस Q2 2 4 Q3 3 4 इंटू में Q4, या फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो अगली लाइन में लिख देते हैं, Q1 Q4 प्लस टू 4 Q3 Q4 R3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यदि हमें भाई यहाँ पे क्या करना हो, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, केवल 4 पार्टिकल की बोलता तो हम इसको टोटल कर देते यहीं पे, लेकिन यदि हमें आगे लिखना है तो शायद ये नोट डाउन हो गया होगा आपका इस साइड होगा, या फिर इसको आप कर सकते हो बाद में। शादी का सीजन ऐसा है कि आपको लेक्चर के बीच में संगीत का अनुभव भी पूरा पूरा हो सकता है। अब इसमें तो हमारी कोई गलती है नहीं कि आपको संगीत बीच में मिल रहा है, तो आपका मुफ्त में उसका भी एंजॉय ले सकते हो। अभी देखिए हम बात करें टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा भाई,
यदि हम बात करें पहले चार्ज के लिए तो 0 था, दूसरे के लिए हमने फाइंड आउट किया Q1 Q2 4 पाई R12 प्लस थर्ड वाले के लिए हमने जो किया था वो क्या था, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। जो 4 है चार्ज उसके लिए हमने फाइंड आउट किया वो क्या था, Q1 Q4 4 पाई R14 Q2 Q4 24 प्लस Q3 Q4 R34। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जब हमारे पास हम चार है वो 4 लेके चल रहे थे, 4 चार्ज थे हमारे पास। उसके अंदर हम जब रिजल्ट की बात की थी तो हमारे पास टोटल रिजल्ट ये आया है। अब यदि भाई इसी को मैं जनरलाइज करूं फॉर n चार्ज के लिए, किसके लिए हम बात करें, इफ वी जनरलाइज, ये देख लेना, दिस रिजल्ट फॉर n चार्ज, तो क्या होगा इसमें, वर्क डन की वैल्यू 1/2 n I इज इक्वल टू 1 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, ये आपने कैसे लिख दिया, चलो इसको दूसरे से लिखते हैं, एक सेकेंड में चेंज कर देते हैं। क्या होगी वैल्यू, 1/2 समेशन n I इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 1 एंड I नॉट इक्वल टू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, j इज नॉट इक्वल टू I QI QJ। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों हुआ। 2 चार्ज हर जगह चल रहे हैं हमारे पास भाई, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो एक फर्स्ट और एक सेकंड, 2 हमारे पास अलग अलग 2 वैल्यू चल रही है। यदि एक ही होती तो हम इसको नहीं भी चेंज करते, लेकिन 2 अलग अलग वैल्यू चल रही है, आपने देखा होगा। अब जब वैल्यू 2 चल रही है और आपको पता है जैसे 1 2 2 1 दोनों काउंट होने हैं, 2 3 3 2 दोनों वैल्यू आ रही, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए पहली बात तो एक चार्ज 2 बार है, उसका इफेक्ट यदि हमें हटाना है तो उसको हाफ कर दो। भाई 2 वैल्यू है वो 2 बार आई, यदि हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इफेक्ट हाफ होके आ जाएगा हमारे पास। सेम वही है, ये 1/2 तो इस तरीके से आया है क्योंकि एक चार्ज हमारे पास 2 बार आएगा, तो हम उसको हाफ करेंगे तो उसका इफेक्ट वही सिंगल वाला रहेगा, इसलिए हमने हाफ लगाया, तो इसका रोल तो यहीं पे खत्म। दूसरा, हम 2 समेशन इसलिए है क्योंकि भाई 2 क्वांटिटी हमारे पास हर वैल्यू के साथ चेंज होगी। जैसे ही प्लस का साइन आया है तो ये दोनों वैल्यू चेंज हुई, या फिर एक वैल्यू जैसे पहले के लिए बात करें 1 था 2 आया 3 एज इट इज रहा, तो मतलब सेम तो नहीं चल सकते, इसलिए हमने इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास हमने 2 रिजल्ट यूज किए, ये दोनों, ये इसके लिए और ये वाला के लिए। तो एक चीज तो हमने ये बताई है कि भाई दोनों वैल्यू है वो साथ चलेंगे, दोनों इस तरीके से हम लेके चलेंगे। अब इसमें से यदि हम कॉमन निकालें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 QI और J इज नॉट इक्वल टू I QJ
4 पाई RIJ। ये जो वैल्यू हमने लिखी है भाई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसको मैं ये मान के चल रहा हूं U, क्यों भाई? बिकॉज दिस वर्क डन किसकी फॉर्म में है भाई? ये इज stored in the form of potential एनर्जी। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास किसकी? वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब जो हमने इसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर ही दिया है, तो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये एक तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू है, Q बाई 4 पाई, यही तो पोटेंशियल होता है। ये जो वैल्यू है ये किसकी? पोटेंशियल की है। जनरल हमारे पास पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है, तो हमने इसको अलग इसलिए लिखा है। अब इसकी जगह पे हम V लिख सकते हैं। और साइड में हम बता, इसको हटा देते हैं। VJ किसके इक्वल लिया भाई हमने? ये हमारे पास इसकी वैल्यू है V की। और ये जो रिजल्ट आया है, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है भाई? जो हमने किसके लिए फाइंड आउट की है? N चार्ज के लिए। अब ये किसके इक्वल आ गई? अब इसको हमने सिंगल समेशन में चेंज करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास। जब हमारे पास N सिस्टम या N चार्ज, एक सिस्टम हो जिसमें N चार्ज हो, उसके लिए यदि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये थ्योरेटिकली भी जरूरी है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी जरूरी है चीज। अब इसमें यदि हम, अब एक तो इस चीज का ध्यान में रखना कि जो हमने R13 R23 जब हमने लिया है, और एक इसमें दो समेशन हम यूज करते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है, इसको मिक्सअप मत कर देना बस। बाकी बिल्कुल इजी है, आराम से लिखते लिखते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इतना आसान है टॉपिक, बाकी आप कर ही सकते हो। तो ये था आपके लिए आज का लेक्चर। थैंक यू।